दोस्तों, कई बार जब कोई इंसान अपने जीवन में कोई काम शुरू करता है तो उसे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तब उसे बहुत ज़्यादा दर्द होता है, तकलीफ़ होती है और ये बात उससे बर्दाश्त नहीं हो पाती और उसका शरीर जवाब दे देता है, जिससे वो उस काम को छोड़कर किसी और तरकीब से सफल होने का प्रयास करने लगता है। लेकिन मेरे दोस्त, याद रखिए, इस प्रकार से कोई भी व्यक्ति जीवन में सफल नहीं हो सकता जब तक सफलता का मार्ग मेहनत, दर्द और तकलीफ से होकर नहीं गुजरेगा और जब तक इसके दर्द, पीड़ा और तकलीफ को सहन नहीं करोगे तब तक आप सफल नहीं हो सकते। तो चलिए इस बात को एक कहानी के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो आपसे अनुरोध है कि कृपया करके हेडफोन ज़रूर लगा लीजिएगा। एक बार एक मूर्तिकार अपनी छेनी और हथौड़ी से एक पत्थर को भगवान की मूर्ति का आकार देने का प्रयास कर रहा था। जैसे ही वह छेनी पर अपना हथौड़ा चलाना शुरू करता है तो वह पत्थर चिल्लाने लगता है और कहने लगता है कि तुम ये क्या कर रहे हो, मुझे इतना मार क्यों रहे हो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मुझे तकलीफ़ हो रही है, मुझे अपने हाल पर छोड़ दो और यहाँ से चले जाओ। मूर्तिकार ने उस पत्थर से कहा, मुझे बहुत अच्छे से पता है कि तुम्हें बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, तकलीफ़ हो रही है, लेकिन यदि आज तुमने इस दर्द और तकलीफ़ को नहीं सहा तो जीवन भर तुम यहीं इसी प्रकार पड़े रहोगे। मूर्तिकार कहता है, मुझे पता है कि तुम में आगे बढ़ने की अपार संभावना है, तुम एक बहुत ही अच्छे पत्थर हो, लेकिन यदि तुम इसी प्रकार से रहोगे तो कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। इतना कहकर मूर्तिकार अपना औजार उठाया ही था कि पत्थर फिर से चिल्लाने लगा और विनती करने लगा कि मुझे अपने हाल पर छोड़ दो, मुझे पता है कि जीवन के लिए कौन सी चीज़ सही है, कौन सी चीज़ गलत, मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, अब मैं इस तकलीफ़ को बहुत ज़्यादा नहीं सह सकता, मैं जिस हाल में हूँ उस हाल में छोड़कर तुम यहाँ से चले जाओ। उस मूर्तिकार ने फिर से उस पत्थर को समझाने की कोशिश की, ज़्यादा अधीर मत बनो और अपने सब्र को बनाए रखो, थोड़ी देर और इस दर्द को सहो, यदि इस दर्द को सह लिया तो मैं भगवान की मूर्ति के रूप में तुम्हारी स्थापना करवाऊंगा और फिर दूर दूर से लोग तुम्हारी पूजा करने आएंगे और तुम्हारी भरपूर सेवा करेंगे। लेकिन पत्थर ने उस मूर्तिकार की एक भी बात नहीं मानी, वह चिल्लाता रहा और अपनी बात पर अड़ा रहा। मूर्तिकार ने उस पत्थर को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो पत्थर नहीं माना। अब मूर्तिकार भी थक चुका था और वह उस पत्थर को छोड़कर आगे बढ़ गया और थोड़ी ही दूर जाकर उसने देखा कि एक और बहुत ही अच्छा पत्थर वहाँ पड़ा हुआ है। उसने छीनी और हथौड़ी उठाई और उस पत्थर को मूर्ति बनाने के लिए तैयार हो गया। मूर्तिकार ने छीनी और हथौड़ी का वार दूसरे पत्थर पर जारी रखा। दूसरे पत्थर को भी दर्द हुआ, तकलीफ हुई, लेकिन उस पत्थर ने उस दर्द और तकलीफ को बर्दाश्त कर लिया और देखते ही देखते थोड़ी समय के बाद उस पत्थर ने भगवान की मूर्ति का रूप धारण कर लिया। थोड़ी दिन बाद उस मूर्ति को एक मंदिर में स्थापित किया गया और धीरे धीरे करके लोग वहाँ पूजा पाठ करने आने लगे, जिससे वह मंदिर बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध हो गया। अब धीरे धीरे करके दूर गांव के लोग भी वहाँ पूजा पाठ करने आने लगे। फिर एक दिन एक पत्थर को उस मंदिर में लाया गया और उसे एक कोने में रख दिया गया। अब लोग आते और उस पर नारियल फोड़ते। ये कोई और पत्थर नहीं बल्कि वही पत्थर था जिसने दर्द को नहीं सहा था। अब वो पत्थर मन ही मन बहुत ज़्यादा पछता रहा था, दुखी हो रहा था और अपने आप से कह रहा था कि काश मैंने उस दिन उस दर्द को, उस तकलीफ़ को सह लिया होता तो आज लोग मेरी भी पूजा करते। इसलिए मेरे दोस्त, आप भी अपने जीवन में हमेशा याद रखिए कि जब भी आप अपने करियर की शुरुआत में किसी काम को कर रहे हो, चाहे आप पढ़ाई कर रहे हो या कोई काम कर रहे हो जिसमें आपको दर्द हो रहा है, जिसमें आपको तकलीफ़ हो रही है और जिसमें आपको ज़्यादा मेहनत करना पड़ रहा है, तो आप रुकिएगा मत। उस दर्द को, उस तकलीफ़ को सहन करते चलना, क्योंकि वो दर्द कुछ समय के लिए होगा पर उससे मिलने वाली कामयाबी
आपकी ज़िंदगी बदल देगी। और एक बात मेरे दोस्त, किसी और रास्ते की शुरुआत या शॉर्टकट के चक्कर में मत पड़ना, क्योंकि कोई और रास्ता या शॉर्टकट आपको सफलता नहीं दे सकता। आपको उस दर्द को, उस तकलीफ़ को सहना ही होगा, और उस दर्द, उस तकलीफ़ को सहकर आप ज़्यादा मजबूत बनेंगे, और तभी आप अपने जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। और जीवन में हमेशा याद रखना कि आपको पहले पत्थर की तरह नहीं, बल्कि दूसरे पत्थर की तरह बनना है। तो बस मेरे दोस्त, आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो आपसे एक गुजारिश है कि आप कमेंट में अपना नाम और अपने शहर का नाम ज़रूर लिखिएगा, जिससे हमें पता चले कि कौन से और कहाँ के लोग हमारी वीडियो को देख रहे हैं। यदि ये कहानी आपको पसंद आई हो और इसमें कोई सीख मिली हो तो अपने दोस्तों और अन्य लोगों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं किसी और अन्य वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। अपना ख्याल रखना। टाटा बाय बाय।